हेलो नमस्कार दोस्तों, आज से आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आज जो है हम कक्षा 12 की एक लास्ट बायोलॉजी में एक लास्ट यूनिट है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ठीक है, तो पारिस्थितिकी के बारे में थोड़ा हम जानेंगे, उसके बाद में जीवन और समस्या चैप्टर उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी होता क्या है? तो एक वैज्ञानिक हुए थे अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल ये वैज्ञानिक से पूछा जाता है इनके अनुसार इकोलॉजी की जो परिभाषा है वो क्या है। तो आप लोगों को बात है, अर्नेस्ट हैक्कल के अनुसार जो जीव हैं, जीवों के चारों ओर उपस्थित जीवों के चारों ओर उपस्थित कार्बनिक अकार्बनिक वातावरण व उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बस इसी को क्या बोला जाता है? इकोलॉजी बोला जाता है। मतलब अगर कोई जीव है तो उसके आसपास जो वातावरण है, या बोल सकते हैं जो कार्बनिक या अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण या उसके पारस्परिक संबंधों को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो ये किसके अनुसार? अर्नेस्ट हैक्कल के अनुसार। तो आप लिखिएगा, अर्नेस्ट हैक्कल के अनुसार जीवों के चारों जीवों को जीवों के चारों ओर उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक वातावरण उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल परिभाषा में बोले तो जीवों के चारों ओर नॉर्मल परिभाषा में जीवों के चारों ओर उपस्थित वातावरण के पारस्परिक संबंधों को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन है, क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है भारतीय इकोलॉजी के जनक, तो आप लोगों को याद होगा एक नाम रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जो है ये क्या है? भारतीय इकोलॉजी के जनक है। ठीक है, इसके बाद में आपको बता दें वातावरण क्या होता है। अगर बात करें वातावरण की तो वातावरण जो होता है जैसे को हम पर्यावरण बोल सकते हैं, या पर्यावरण ये वातावरण या पर्यावरण की हम बात करेंगे। पर्यावरण होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक परि से बना होता है, परि प्लस आवरण जिससे परि और परि का, जिसमें परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चारों ओर, और इसका मतलब होता है घेरे हुए या ढके हुए, घेरे हुए। ठीक, पर्यावरण शब्द का मतलब क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर होता है, परि और आवरण। जहां अगर हम बात करें परि का अर्थ होता है चारों ओर, और अगर इसके बीच में हम से लगा दें, यहाँ पे अगर इसके बीच में से लगा दें, चारों ओर से घेरे हुए, मतलब या ढके हुए। मतलब ये कह सकते हैं हमारे या जीवों के चारों तरफ उपस्थित जो है उसी को हम पर्यावरण बोल सकते हैं। जो जीवों के आसपास जो हमारे से मनुष्य है या कोई अन्य जीव हैं, इन सभी के आसपास जो भी चीजें पाई जाती हैं उन सभी को हम पर्यावरण बोल सकते हैं। अब बात आती है कि पर्यावरण के कारक क्या है, पर्यावरणीय कारक क्या है या वातावरणीय कारक। देखो, पर्यावरण का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीजें उपस्थित है, चाहे वो जीव हो चाहे निर्जीव हो या कुछ भी हो, तो हम वो क्या कहलाएंगे? हमारे सब वातावरण के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, हमारे मतलब जीवों के आसपास का सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब आता है वातावरणीय वातावरणीय कारक। ये क्या होते हैं? वातावरणीय कारक मतलब इसका ये होता है कि वातावरण के ऊपर कौन प्रभाव डालता है, कौन नहीं डालता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं वातावरणीय कारक जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं, और ये ये पर्यावरण के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते रहते हैं। तो वातावरणीय कारक या पर्यावरण के जो कारक होते हैं निम्नलिखित होते हैं। ठीक, याद रखिएगा ये क्या होते हैं? निम्नलिखित होते हैं। जैसे धूप, वर्षा, भूकंप, ये सब क्या होते हैं? इसके ऊपर प्रभाव, पर्यावरण के ऊपर या तो वातावरण के ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। ठीक, इसके बाद में हम बात करें कि वातावरण या पर्यावरण के प्रकार।
इसकी हम बात क्या करेंगे, वातावरण के या पर्यावरण के प्रकार। अगर वातावरण या पर्यावरण के प्रकार की बात करें तो इसमें आप ये लिख लीजिएगा, ये वातावरण या पर्यावरण के जो प्रकार होते हैं इसे 3 भागों में बांटा गया है। या ये 3 प्रकार के होते हैं। इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? नंबर 1 भौतिक, नंबर 1 आता है आपका भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें जैविक पर्यावरण, दूसरा क्या आएगा? जैविक पर्यावरण, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे की तो एक होता है सामाजिक, मतलब हम लोग जैसे मनुष्य के मानव सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, ठीक है। मानव सामाजिक पर्यावरण। अब ये क्या होता है? ये मतलब भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, जैविक पर्यावरण क्या होता है, मानव सामाजिक पर्यावरण क्या होता है। तो अगर हम बता दें सबसे पहले इसके बारे में कि ये क्या होता है, तो भौतिक या सामाजिक पर्यावरण का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत जैसे प्रकाश हो गया, मतलब इसके अंतर्गत प्रकाश लिखेंगे, ऐसे लिख ही लें। इसके अंतर्गत प्रकाश, वर्षा, पहाड़ आदि बहुत चीजें। इसके अंतर्गत क्या होता है? बहुत चीजें आती हैं, जैसे जल, भूमि आदि। जल भी लिख लीजिए, जल, भूमि आदि। इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं जो क्या होते हैं? भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम इसमें लिखने को बोलें कि लिखिए भाई, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसमें लिखेंगे यह पर्यावरण का कुछ, ये कह सकते हैं यह पर्यावरण का जो होता है भौतिक पर्यावरण, यह पर्यावरण का बहुत बड़ा भाग है। इनका मानव पर सीधा प्रभाव या सीधे संपर्क में रहता है। इनका मानव पर सीधा प्रभाव, इनका जो होता है मानव पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा आगे लिखेंगे यह सीधे संपर्क में रहता है, या मानव के सीधे संपर्क में रहता है। अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है, अगर इसमें कोई परिवर्तन आता है तो भौतिक या पर्यावरण का मानव के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है? ये भौतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आशा समझ गया, आ गया होगा। देखो, पर्यावरण का सबसे बड़ा भाग जो है भौतिक पर्यावरण है। इसका इसमें भौतिक पर्यावरण में अगर कुछ भी परिवर्तन आता है तो जो जीव होते हैं या जो हम लोग होते हैं, मनुष्य हैं, उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसमें अगर कोई भी प्रभाव आता है, ठीक है। जो मानव होता है वो सीधा इसके संपर्क में बना रहता है, जिसके ऊपर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक। इसके बाद में हम जैविक पर्यावरण पढ़ेंगे, मतलब जो जीव पाए जाते हैं, मतलब हम बात करेंगे जो जीव पाए जाते हैं। जीव, अब जीव में हम भेष कह सकते हैं, पादप भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे हैं और जो भेड़ बकरी ये सब आसपास हमारे हैं, ये सब क्या कहलेंगे? मतलब ये कह सकते हैं संपूर्ण भूमंडल में जैविक पर्यावरण बहुत बड़ा अवयव है। संपूर्ण पृथ्वी पर जैविक पर्यावरण भी बहुत बड़ा अवयव है, जो कि मानव के इर्द गिर्द रहता है, जीव जंतु और वनस्पति इसके प्रमुख घटक हैं। जीव जंतु और पादप या वनस्पति इसके प्रमुख घटक हैं। ये जो होता है 2 प्रकार का होता है, इसको 2 प्रकार का, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 घटकों में बांटा गया है। कौन कौन 2 घटक? एक होता है जंतु पर्यावरण और एक होता है जंतु जैविक पर्यावरण और एक होगा पादप जैविक पर्यावरण। तो एक होगा जंतु जैविक पर्यावरण और एक होता है पादप या वनस्पति जैविक पर्यावरण, जी, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है वो जो इसके बाद में
नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करें, ये वाला मानो। अच्छा, ये क्या दर्शाता है? ये जो है, एक मिनट रुकिए, ये क्या हिल गया है क्या? हमको लगता है हिल गया है। इसके बाद में एक मिनट, सीधा आपको एक चीज़ और बता दें, जो ये वीडियो बन रहा है, इसका जो टाइम है, इस वीडियो का जो टाइम है, वो आप देख पा रहे होंगे, ये 4:37, वो भी मॉर्निंग वाला, ठीक है, 21 तारीख मॉर्निंग वाला। इतने टाइम ये वीडियो बन रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिएगा अच्छे से। अब इसको हम बात करेंगे, इस पे मानव सामाजिक पर्यावरण। तो मानव सामाजिक पर्यावरण की बात करें, यह मानव के सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। यह मानव के, यह क्या होता है, यह मानव के सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। यार, जो मतलब मंदिर में हम लोग जाते हैं, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से, मतलब आदि चीज, मतलब मानव के विकसित होने का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, मानव के विकसित होने का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मानव के विकसित होने का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में इसी में आप आएगा, जैसे जीवों से संबंधित, जहाँ पे जीव रहते हैं उस स्थान को क्या बोला जाता है, मतलब जहाँ पे जीव रहते हैं उस स्थान को क्या बोला जाता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब जहाँ पे जीव रहते हैं, उस आप लोग हेडिंग डालिएगा, जहाँ पे जीव रहते हैं तो उस वाले स्थान को बोला जाता है वास स्थान। वास स्थान, ये क्वेश्चन पूछेगा, वास स्थान क्या होता है, वास स्थान क्या होता है, हैबिटेट जिसको बोला जाता है। तो वह स्थान, सीधी भाषा में लिखेंगे, वह स्थान जहाँ अनेक जीव रहते हैं, वह स्थान जहाँ अनेक जीव रहते हैं और जनन जैसी क्रियाएं, अनेक क्रियाएं, मतलब जनन प्रजनन क्रियाएं करते हैं, मतलब वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं या वास करते हैं, वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं और अनेक क्रियाएं करते हैं, और अनेक क्रियाएं करते हैं, जैसे प्रजनन हो गया या जनन हो गया आदि। तो उस स्थान को हम क्या बोलेंगे, वास स्थान बोलेंगे। मतलब जहाँ पे कोई जीव रहता है उस वाले स्थान को, उस जीव के लिए क्या बोलेंगे हम, वास स्थान बोलेंगे। अब इसके बाद में एक और आता है कि पारिस्थितिक संगठन, ये क्या है, तो इसको बता दें आप लोगों को। पारिस्थितिक संगठन क्या है? पारिस्थितिक संगठन का मतलब ये होता है कि जो ये सब जीव पाए जा रहे हैं, इनको व्यवस्थित करना। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो जीव होते हैं उनको क्रमबद्ध व्यवस्थित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जीवों को क्रमबद्ध से व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, क्रमबद्ध व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। मतलब इसके अंतर्गत जीवों को व्यवस्थित क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जीवों को व्यवस्थित किया जाता है। इसमें हम बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले क्रियाशील घटकों का क्रमबद्ध संगठन, जो कि एक अवरोही क्रम में उपस्थित हो। अवरोही क्रम का मतलब छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो हम इसको बाद में थोड़ा बता दें लोगों को, फिर आगे बात करेंगे। देखो, कुछ शब्द यहाँ पे आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे एक शब्द होता है वेस्ट। वेस्ट क्या होता है, वेस्ट, क्वेश्चन पूछेगा वेस्ट किसे कहते हैं। वेस्ट का मतलब होता है कोई एक जीव, अपने आप में किसी भी प्रजाति का कोई एक जीव। जैसे मनुष्यों में केवल हम, बकरी में केवल एक बकरी का बच्चा, या बकरी केवल एक, मतलब कोई एक जीव, किसी भी प्रजाति का केवल एक जीव, केवल एक जीव क्या कहलाएगा, वृष्ट कहलाएगा। मतलब समझ में आए, मतलब किसी भी एक जीव को क्या बोला जाएगा, वृष्ट बोला जाएगा। जैसे बकरी, बहुत सारी बकरियां हैं, किसी एक बकरी को उठा को बोल दो, उसको क्या बोला जाएगा, वृष्ट बोला जाएगा। मनुष्यों में अगर किसी एक इंसान को उठा लो, उसको क्या बोला जाएगा, वृष्ट बोला जाएगा। इसके बाद में समष्टि आता है, इसके बाद में समष्टि, इसके बाद में आता है समष्टि। अब ये समष्टि क्या होता है, समष्टि का मतलब ये होता है जैसे मनुष्य मतलब एक ही जाति के जीवों के समूह को
समष्टि कहते हैं। जैसे बकरियों के मतलब बकरियों का समूह हो तो उसको हम समष्टि बोलेंगे, भेड़ का हो तो उसको हम वो बोलेंगे, बिल्ली का हो तो उसको हम समष्टि बोलेंगे, मनुष्य का एक समूह हो तो इसमें क्या लिखेंगे, एक ही जाति के जीवों के समूह को, एक ही जाति के जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। ठीक, ये कहेंगे मतलब एक ही जाति के जीवों को, जैसे जैसे बकरियों का समूह, जैसे बकरी का समूह, जैसे बकरी का समूह, मनुष्यों का समूह, मनुष्य का समूह, मनुष्यों का समूह, मतलब एक ही जाति का कुछ भी हो, एक ही जाति के होने चाहिए। जैसे चिड़ियों में बदक, ठीक है, बाज, तो मतलब कोई भी चीज उनका समूह होना चाहिए, एक संपूर्ण एक जाति के समूह को ही क्या बोलेंगे, ठीक, उसको समष्टि बोलेंगे। इसके बाद में आता है समुदाय। ये समुदाय क्या होता है, समुदाय का मतलब ये होता है जैसे कोई एक ये क्षेत्र है, ये कोई एक क्षेत्र है तो यहाँ पे एक समष्टि भी रहेगी, मतलब एक बकरी भी पाई जाएगी, कह सकते हैं एक बकरी भी पाई जाएगी, यहाँ पे भेड़ भी पाई जाएगी, यहाँ पे भेड़ भी पाई जाएगी, और यहीं पे वो मानव भी पाया जाएगा। तो मतलब एक ऐसा स्थान रहता है जहाँ पे बहुत सारी मतलब अनेक प्रजातियां पाई जाती है, मतलब अनेक जातियों के समूह को हम समुदाय कहते हैं। जैसे एक गांव में अगर हम बात कर लें तो बकरी भी होती है, भेड़ भी होती है, अनेक चीजें होती रहती है। तो ऐसे ही क्या होता है, अनेक जातियों के समूह को, अनेक जातियों के समूह को समुदाय कहते हैं। ठीक, अनेक जातियों के समूह को हम समुदाय कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में आता है पारितंत्र किसे कहते हैं, इसके बाद में आता है पारितंत्र किसे कहते हैं 4 नंबर पे। देखो पारितंत्र का मतलब क्या होगा, मतलब अब यहाँ पे अनेक जातियां होंगी, अब यहाँ पे अनेक समुदाय, मतलब अनेक समुदाय। अब समुदाय का मतलब होता है जैसे तो ताल वो ले लीजिए आप, जंगल, उस जंगल में जीव पाए जाएंगे, उसी जंगल के बीच में एक झील हो, जैसे मान लीजिए जंगल है, अब यहाँ पेड़ पौधे हैं, यहाँ तो जीव पेड़ पौधे हैं, ये सब वनस्पतियां हैं, तो इसी में कोई पेड़ पौधे वाले भी जीव पाए जाएंगे। और यहीं पे एक झील बनी हुई, यहाँ पे इसी के बीच में ये क्या है, झील है, यहीं पे क्या है, झील, तो इसमें जल वाले जीव पाए जाएंगे। तो ये वाला एक समुदाय अलग हो गया और ये वाला समुदाय अलग हो गया ना, ये तो ये दोनों समुदाय अलग होंगे ना, तो ये कह सकते हैं अनेक समुदाय के समूहों को हम पारितंत्र कहते हैं। तो समझ में आया, अनेक समुदाय के समूह को, ये शब्द आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद में आपको हम बोल दें एक शब्द और आता है जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है, तो जीवमंडल मतलब ये कह सकते हैं पर्यावरण का वह क्षेत्र जहां पर जीव पाए जाते हैं, पर्यावरण का वह क्षेत्र जहां पर जीव, जहां क्या पाए जाते हैं, जहां जीव पाए जाते हैं, क्या कहलाता है, जीवमंडल कहलाता है। देखो वृष्ट का मतलब केवल एक जीव अपने आप में कोई वृष्ट कहलाता है, और उसी जीव मतलब सेम वैसे ही जीव के समूह को हम क्या बोलेंगे, समष्टि बोलेंगे। और समष्टियों के मतलब जैसे बहुत सारी समष्टि हो जाए, बकरी भेड़, इन सभी के समूह को हम समुदाय बोलेंगे, समुदाय के समूह को हम पारितंत्र बोलेंगे, और पारितंत्रों के समूह को बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, पारितंत्रों के समूह को एक जीवोम बोला जाता है। ठीक, तो याद नहीं रखना है या लिख दे कहो, जीवोम पूछेगा क्या होता है, तो पारितंत्रों के समूह को जीवोम कहते हैं। और जीवमंडल क्या होता है, तो मतलब पर्यावरण का वह क्षेत्र जहाँ पर जीव पाए जाते हैं। आशा है आप लोगों को ये समझ में आएगा, आप लोग इसको देखिएगा अच्छे से, फिर अगले वीडियो में हम इसके आगे जो भी है वो पढ़ाएंगे। ठीक है।